गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सभी का प्रूडेंट एग्रीकल्चर परिवार में एक बार पुनः हार्दिक एवं अभिनंदन एवं स्वागत है। अभी तक मैंने तीन चैप्टर की बात कर ली थी। फर्स्ट क्लास भी ली थी, सेकंड क्लास भी ली थी, थर्ड क्लास में बहुत सारा बच्चों ने प्यार एवं ढेर सारी शुभकामनाएं दी कि सब बहुत अच्छी क्लास समझ में आ रही है। तो इसी के साथ में मैं चौथी क्लास लेके आया हूँ। आज उसी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था, कुछ फैक्ट और रह गए हैं, उनको भी देखते हैं। देखो क्या कहता है कि केसेस ऑफ कलर बिटरनेस इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्या क्या बात कर रहा है? केसेस ऑफ कलर, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें पिगमेंट होते हैं। लाल रंग का कार्ड क्या है, ब्लैक रंग का कार्ड क्या, जो भी चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। कड़वाहट का कार्ड क्या, पंजेंसी का कार्ड क्या, चरपराहट का कार्ड क्या है, तो वही चीजें की बात कर रहा हूं। तो एक एक पॉइंट को समझते चलें, ठीक है? पहले समझें। कह रहा है कि रेडनेस ऑफ एनी फ्रूट इज ड्यू टू। भाई साहब इस चीज को याद दिमाग में रख लो। क्या दिमाग में रख लो? कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है? कुछ नहीं आता। अगर आपको ये चीज दिखाना है कि मुझसे कोई सामने वाला लाल रंग का कार्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लाल रंग का कार्ड पूछ रहा है, तो लाल रंग में आंख मीच के मारो एंथ्रोसाइनिन। क्या मारोगे? एंथ्रोसाइनिन मारो, दबा के मारो, ठीक है? उड़ जाए क्वेश्चन, पता ही ना चले, दबा के मारो, ठीक है? तो रेडनेस ऑफ एनी फ्रूट इज ड्यू टू। लाल रंग का कार्ड किसके कार्ड होता है? लाल रंग तो बताएंगे एंथ्रोसाइनिक कार्ड होता है। लेकिन 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 हर जगह नहीं ऐसा होता है, तो उसके एक्सेप्शन बनते हैं। क्या बनते हैं? एक्सेप्शन की बात की जाए तो एक्सेप्शन में क्या है? रेडनेस ऑफ टोमेटो। किसकी बात कर रहा है? रेडनेस ऑफ टोमेटो की बात की जाएगी तो उत्तर मारेंगे लाइकोपिन। क्या मारेंगे? लाइकोपिन, ठीक है? अगर बात की जाए रेड कलर एंड चिली, चिली मतलब मिर्च में अगर लाल रंग का कार्ड पूछ जाए तो क्या बताएंगे? कैप्सिंथिन बताएंगे। क्या बताएंगे? कैप्सिंथिन बताएंगे। अगर रेड कलर पपाया एंड गुआवा पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए? पपाया एंड गुआवा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा लाइकोपिन ही हो जाएगा। क्या होगा? लाइकोपिन होगा। रेड कलर ऑन पपाया एंड गुआवा इज ड्यू टू लाइकोपिन होगा। टमाटर की बात कर ली, ठीक है? अब बात करते हैं येलो कलर इन पपाया। पपाया में, पपीते में पीले रंग का कार्ड क्या है? कैरिका जैंथिन। क्या कार्ड है? कैरिका जैंथिन। इसके बाद पूछा जाए हल्दी में पीले रंग का, येलो कलर इन टर्मरिक। क्या पूछा जाए? येलो कलर इन टर्मरिक इज ड्यू टू की बात की जाए कोकोरमिन। क्या होता है? कोकोरमिन होता है, ठीक है? फिर उसके बाद पूछ जाए येलो कलर इन ऑनियन इज ड्यू टू क्यूरिस्टीन। क्या होता है? क्यूरिस्टीन, ठीक है? उसके बाद पूछ जाए ऑरेंज कलर इन कैरेट। क्या की बात कर रहा है? ऑरेंज कलर गाजर में किसके कार्ड होता है? तो आप बताएंगे कैरोटीन के कार्ड होता है। किसके कार्ड होता है? कैरोटीन। उसके बाद पूछी जाए ऑरेंज कलर इन मैंगो एंड पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में भी तो ऑरेंज कलर होता है, तो उसके किसके कार्ड होता है? अल्फा कैरोटीन के कार्ड। किसके कार्ड होता है? अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन की बात की जाए। ग्रीन कलर इन पोटैटो इज ड्यू टू, किसकी बात की जाए? ग्रीन कलर इन पोटैटो इज ड्यू टू सोलेनिन। तो ठीक है, आलू में हरे रंग का कार्ड किसके कार्ड होता है? सोलेनिन के कार्ड होता है। अब बात की जाए बिटरनेस इज बिटर कार्ड इज ड्यू टू, कहने मतलब करेले में कड़वाहट का कारण क्या है? तो करेले में कड़वाहट का कारण आप बताएंगे मेमोडिकोसाइड है। क्या है? मेमोडिकोसाइड है। अगर बिटरनेस इन कुकुम्बर इज ड्यू टू, तो खीरे में कड़वाहट का कारण क्या? खीरे के ऊपर वाला भाग जब काटते नहीं, उसको लगातार कंटिन्यू घिसते नहीं है, या उस पर जो घर्षण क्रिया नहीं करते, अगर ऐसे ही खाते तो वो कैसा लगता है? कड़वा लगता है। वो किसका कारण क्या है? तो आप बताएंगे कुकुरबिटेसिन है। क्या है? कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन। एक बार जरा कमेंट में लिख के बताएं कि हमने कुकुरबिटेसी कुल का क्या बताया था आपको? फ्रूट टाइप बताया था कि कुत्ता पेपो। कुत्ता पेपो। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा, कुत्ता पेपो। क्या? पेपो, 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 ठीक है? चलते हैं आगे की तरफ। अब बात की जाए, कह रहा है कि बिटरनेस है जो कोकम्बर इज ड्यू टू कोकोरबिटेशन की, तो मैंने बात कर ली थी। अब पूछ रहा है कि पंजेंसी इज चिली ड्यू टू कैप्साइसिन। कौन सा होता है? कैप्साइनिन देता है, या कैप्सिन भी दे देता है कभी कभी, ठीक है? पूछा जाए कि मिर्च में कड़वाहट का कार्ड क्या है? पंजा जैसे चरपराहट का कार्ड क्या है? तो कैप्सिन होता है। क्या होता है? कैप्सिन होता है। अब अगर पूछ जाए पंजेंसी इज ऑनियन इज ड्यू टू, तो इसमें पंजेंसी किसके कार्ड होती है? प्याज में। प्याज में कड़वाहट है, काटते समय आंसू निकल आते, वो किसके कार्ड होता है? तो बताएंगे एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। किसके कार्ड होता है? एलाइल
प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। अगर पूछा जाए पंजेंसी इज रेफनेस इज ड्यू टू, कहने का मतलब मूली में, किसकी बात कर रहा हूं, मूली में अगर पूछ ली जाए तो आइसोसाइनेट, क्या बताएंगे, आइसोसाइनेट होता है, ठीक है, आइसोसाइनेट। अगर पूछा है पंजेंसी इज मस्टर्ड इज ड्यू टू, किसकी बात कर रहा हूं, पंजेंसी इज मस्टर्ड इज ड्यू टू, तो सरसों में किसके कारण होती है पंजेंसी, आप बताएंगे ग्लूकोसिनोलेट्स, किसके कारण होती है, ग्लूकोसिनोलेट्स। अगर बात की जाए पंजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू, किसमें, अदरक में किसके कारण होती है, सॉरी अदरक नहीं, लहसुन में किसके कारण होती है, तो आप बताएंगे एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, किसके कारण बताएंगे, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। पंजेंसी इन पेपर इज ड्यू टू, किसकी बात कर रहा हूं, पंजेंसी इन पेपर इज ड्यू टू, तो किसके कारण होती है, ओलेरेसिन के कारण होती है, ओलेरेसिन के कारण। बात समझ में आ रही हो तो शेयर करें दबा के अपने दोस्तों के पास, किसी को भी मिस ना हो कि हार्टिकल्चर मुझे आता नहीं, हार्टिकल्चर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बेसिक से लेकर हीरो तक बनाने की मैंने बात की थी, आपसे वादा किया था कि मैं हार्टिकल्चर पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेके कहां तक, शिखर तक पहुंचाने की बात करूंगा, बेसिक जीरो से हीरो बनाने की मैंने बात की, तो जीरो से हीरो बनाने की क्लास में आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अब बात आती है अब बात आती है कि डेली फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी पर डे, ठीक है। देखो साथियों, अगर बात की जाए कि हमारा ये शरीर बनना है, भगवान ने इतनी सुंदर काया दी है, इसके लिए खाने के लिए डाइट भी तो होनी चाहिए अच्छी की अच्छी, लेकिन भगवान ने डाइट तो दे रखी है, लेकिन हम उस डाइट को कंपलसरी नहीं ले रहे हैं। इसी के लिए एक आईसीएमआर है, क्या है, आईसीएमआर, ठीक है। आईसीएमआर क्या करता है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, क्या है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की बात की जाए, यह निर्धारित करता है कि पर डे क्या कितना ही ह्यूमन को डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें इतनी इतनी खानी चाहिए डेली की डेली। तो अब बात समझे, अगर सीरियल क्रॉप्स की बात की जाए, अनाज की बात की जाए, कितना अनाज एक दिन में खाना चाहिए, तो 475 ग्राम पर डे खाना चाहिए। कब खाना चाहिए, 475 ग्राम पर डे खाना चाहिए। पल्स 80 ग्राम खानी चाहिए। फ्रूट कितना खाना चाहिए, 180 ग्राम खाना चाहिए। वेजिटेबल कितना खाना चाहिए, 300 ग्राम खाना चाहिए। मिल्क कितना खाना चाहिए, मिल्क कितना पीना चाहिए, 280 ग्राम। लेकिन साथियों एक चीज को याद रखना, मिल्क की बात की जाए अब वर्तमान समय में कितना हो गया, तो 4 से 500 ग्राम हो गया। कितना होगा, 400 से 500 ग्राम। ऑप्शन देखना क्या आता है, ठीक है, क्या ऑप्शन डिपेंड करता है। तो मिल्क की कहीं कि 400 से 500 ग्राम ले, लेकिन अभी तक जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पुरानी किताबों नहीं है, उसमें 280 ग्राम ही डाटा आया है। लेकिन अब जो आ रहा है डाटा कितना आ रहा है, 400 से 500 ग्राम के बीच। लेकिन सबसे ज्यादा जो पर डे कैपिटा मिल्क की है, जो खाने की खपत है सबसे ज्यादा, वो किसकी है, पंजाब की है। पंजाब में लोग दूध ज्यादा पीते हैं। उसके बाद चीनी की बात की जाए, शुगर की बात की जाए, शुगर कितना खाना चाहिए, 40 ग्राम खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए साथियों, 40 ग्राम शुगर पर डे खानी चाहिए। कितनी खानी चाहिए, 40 ग्राम शुगर पर डे खानी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अभी तक मैंने सारी की सारी चीजें जान ली है कि फ्रूट टाइप क्या होते हैं, सारी की सारी क्या किस कर रंग होते हैं, किस कर चरपराहट होती है, चीजें जान ली। और देखो फ्रूट को लगाने का एक मेथड भी होता है, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि मेथड ऑफ फ्रूट, क्या कह रहा है कि मेथड ऑफ फ्रूट्स प्लांटिंग सिस्टम। क्या कह रहा है, मेथड ऑफ फ्रूट्स प्लांटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए कि जो प्लांटिंग सिस्टम के कितने मेथड हैं, ठीक है। अब देखो, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रूट प्लांटिंग सिस्टम। कितने हैं, देयर आर 6 टाइप्स। कितने, देयर आर 6 टाइप ऑफ फ्रूट प्लांटिंग सिस्टम। प्लांटों को लगाने की जो विधियां कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। नंबर 1 स्क्वायर सिस्टम, नंबर 2 रेक्टेंगल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है। इसी प्रकार से 6 विधियां हैं, ठीक है। कंटूर सिस्टम उसी में आता है, ठीक है। इसमें देखो नंबर 1 स्क्वायर सिस्टम, क्या की बात किया, नंबर 1 स्क्वायर सिस्टम की बात किया, ठीक है। किसकी बात की जाए, स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम क्या होता है समझे, कि सिंपलेस्ट एंड वीडली एडॉप्टेड पॉपुलर मेथड। सामान्यता सबसे प्रसिद्ध कौन सा मेथड है, तो स्क्वायर सिस्टम है। कौन सा, सामान्यता कौन से लगाते हैं, स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम की अगर बात करें, एक तरीके से ऐसा होता है, स्क्वायर के रूप में बना लो या ऐसा करके, ये तो वर्ग हो गया, ठीक है। ऐसे प्लांट लगाते चलो, जिसमें स्क्वायर किसे कहते हैं, इसके आमने सामने
कि भुजाएं ना बराबर, चारों भुजाएं बराबर हो, क्या हो, चारों भुजाएं जहां बराबर होती हैं वो कौन सा होता है, स्क्वायर सिस्टम होता है, ठीक है, क्या होता है, स्क्वायर सिस्टम होता है, ठीक है, यही चीज की हम बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, स्क्वायर सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्या बताया कि सिंपलेस्ट एंड बीडली अडेप्टेड एंड पॉपुलर मेथड, ठीक है, कौन सा, स्क्वायर सिस्टम। फिर कह रहा है कि इन दिस मेथड रो इंटू रो, आर आर का मतलब क्या होता है साथियों, रो इंटू रो, कहने का मतलब रो इंटू रो का मतलब लाइन टू लाइन, किसकी बात कर रहा हूं, लाइन टू लाइन, ठीक है, प्लांट इंटू प्लांट, क्या, प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस आर कीप सिमिलरली, कहने का मतलब रो इंटू रो, प्लांट टू प्लांट, किसकी बात कर रहा, प्लांट टू प्लांट, इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, कहने का मतलब अगर एक प्लांट ये लगा है तो एक प्लांट ये लगा है, तो एक प्लांट ये है तो एक प्लांट ये, इसके इसके जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए, और इसके इसके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो कैसी होती है, हमेशा इक्वल होती है, इसी को कहते हैं स्क्वायर सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर सिस्टम। आगे समझे कि द प्लांट आर प्लांटेड एक्सटर्नली एट राइट एंगल एट द ईच कॉर्नर, कहां लगाते हैं, इसमें कॉर्नर पर ही लगाते हैं, क्या कहते हैं, द प्लांट आर प्लांटेड एक्चुअली राइट एंगल एट ईच कॉर्नर, कहने का मतलब स्क्वायर का जो मेथड जो तुम्हारा बनेगा उसके प्रत्येक कोने पे क्या लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं। आगे देखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन बी डन इजीली, एग्रीकल्चर क्या रहा है कि एग्रीकल्चर में प्रयोग करने के लिए जो प्लांट सिस्टम है सबसे सरल यही है, एग्रीकल्चर में जो भी प्रयोग होते हैं कौन से मेथड पे सबसे जल्दी सरल प्रयोग रूप में किए जाते हैं, तो हमारा है ये स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम में प्लांट कितने लगते हैं, देखो नंबर ऑफ प्लांट हेक्टेयर की बात की जाए तो आप बताएंगे 10,000 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर, ठीक है, वेयर इज एक्स स्क्वायर मतलब रो इंटू रो, प्लांट निकालने का मेथड है, ठीक है, आप निकाल सकते हैं प्लांट टू प्लांट, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर एक्स बराबर क्या है, तो रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आगे मैं सिखाऊंगा आगे निकालना क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं। देखो नंबर 2 की बात की जाए, रेक्टेंगुलर सिस्टम, किसकी बात की जाए, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है, रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात क्या है कि मोर प्लांट कैन बी प्लांटेड कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम, किसके बदली, कहने का मतलब स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा थोड़े इसमें अधिक लगते हैं, किसकी अपेक्षा, स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा, किसमें, रेक्टेंगुलर सिस्टम में, रेक्टेंगुलर सिस्टम मोर प्लांट कैन बी प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम, किसकी अपेक्षा की बात कर रहा है, स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा की बात कर रहा है, इसमें थोड़े अधिक लगते हैं, कि सुटेबल फॉर डेंस प्लांटिंग, किसमें, डेंस प्लांटिंग, डेंस प्लांटिंग का मतलब हाई डांसिंग एचडीपी के लिए सघन पद्धति के लिए सबसे सुटेबल कौन सी है, रेक्टेंगल मेथड है, कौन सी है, रेक्टेंगल मेथड, ये याद रखना, दिमाग में डाल लेना, जैसे कि आपसे हम पूछी जाती है आम्रपाली प्रजाति के लिए कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे तो आप बताएंगे रेक्टेंगल, पूसा नन्ना के लिए कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे तो रेक्टेंगल ही प्रयोग करेंगे, ये किसमें की जाती है, एचडीपी में, हाई डांसिंग प्लांटिंग में यूज की जाती है, तो इसको भी याद रखना। इसके बाद के नंबर 3 पर हेक्सागोनल, किसकी बात की, हेक्सागोनल बहुत मोस्ट टू मोस्ट है, कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, इट accommodated 15% मोर प्लांट्स देन स्क्वायर सिस्टम, कहने का मतलब है हेक्सागोनल सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा 15% पौधे कितने लगते हैं, अधिक लगते हैं, कितने लगते हैं, अधिक लगते हैं, 15% पौधे अधिक लगते हैं, किसमें लगते हैं, स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा हेक्सागोनल सिस्टम में कितने पौधे अधिक लगते हैं, 15% पौधे अधिक लगते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि द प्लांट्स आर प्लांटेड द एट द कॉर्नर ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल, क्या, the plant are planted at the corner of equilateral triangle, this is a very intense method of planting are difficult to lay out, ऑर्चर्ड बनाने का सबसे कठिन मेथड यही है, कौन है सबसे कठिन मेथड, यही है, रिक्वायर्स फर्टाइल लैंड एंड सुटेबल इन नियर सिटी, ये कहाँ लगाएंगे, सिटी के किनारे लगाएंगे, सिटी में क्या होता है कि जगह तो कम होती है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा लगाना पड़ता है, कि सिटी के किनारे जगह कम है तो उसमें ही लगाते हैं, किसको, तो आप बताएंगे हेक्सागोनल सिस्टम को, ठीक है। हेक्सागोनल सिस्टम की बात किया, हेक्सागोनल सिस्टम कैसा बनता है आपको पता होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा कर लो 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया, हेक्सागोनल बन गया, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। इसके प्रत्येक कॉर्नर पे क्या लगेगा, एक प्लांट लगेगा, क्या लगेगा, प्रत्येक कॉर्नर पे एक प्लांट लग जाएगा, कितने,
एक कॉर्नर पे प्लांट लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि 15% स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा, किसके सिस्टम के, स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा पौधे अधिक लगते हैं, किसकी अपेक्षा, स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा पौधे अधिक लगते हैं, किसमें लगते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम में, ठीक है। तो इसीलिए इसे किसके किनारे लगाते हैं, सिटी के किनारे लगाते हैं, किसके किनारे लगाते हैं, सिटीज नियर, किसके किनारे लगाते हैं, सिटीज नियर, शहरों के किनारे लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या जगह की कम आवश्यकता पड़ती है, पौधे अधिक लग जाते हैं, इसीलिए सुटेबल है किसके अपेक्षा, स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कोइनिक सिस्टम एंड डायगोनल सिस्टम, क्या कोइनिक सिस्टम एंड डायगोनल सिस्टम की बात किया है, ये क्या मोस्ट सुटेबल इन हाईली फर्टाइल सॉइल, ठीक है, हाईली फर्टाइल सॉइल, जहां अधिक से अधिक उपजाऊ हुई मृदा है, तो वहां कोइनिक सिस्टम लगा लो, डायगोनल सिस्टम लगा लो, कि दिस इज ए मेथड सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम बट एन एडिशनल फिलर प्लांट एंड प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर। क्या कह रहा है, समझो पहले, दिस मेथड इज सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम, किसके समान ये मेथड है, स्क्वायर सिस्टम के समान, बट एन एडिशनल फिलर्स, इसमें फिलर लगाए जाएंगे, प्लांट इन प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ स्पेस, क्योंकि इसके सेंटर के बीच में भी प्लांट लगेंगे, क्या लगेंगे, सेंटर के बीच में भी प्लांट लगते, जबकि स्क्वायर सिस्टम में कॉर्नर कॉर्नर टू कॉर्नर प्लांट लगते थे, ठीक है। अब देखो ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्लांटेड द स्क्वायर सिस्टम, कहने मतलब साधारणतः स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा अधिक पौधे लगते हैं, किसमें, ऑलमोस्ट, थोड़े से ज्यादा, थोड़े से ज्यादा, ऑलमोस्ट की बात कर, ऑलमोस्ट नंबर प्लांट्स कैन बी प्लांटेड द स्क्वायर सिस्टम मेथड कोइनिक सिस्टम, ठीक है। बात समझ, किसके अपेक्षा थोड़े से ज्यादा लगेंगे, तो आप बताएंगे तो किसके, स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा, तो ट्रायंगल में भी लगते थे मोर देन प्लांट, ठीक है। इसके बाद की आगे की बात, ठीक है। अभी देखो कोइनिक सिस्टम में की बात कर रहे थे, कोइनिक सिस्टम में दो पॉइंट और हैं कि द मोस्ट कॉमन फिलर प्लांट्स आर पपाया, बनाना, डेड प्लम। कोइनिक्स जो होता है डायगोनल सिस्टम था, किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो आप बताएं, डायगोनल मुख्यतः पपाया के लिए, बनाना के लिए, डेड प्लम, ये मुख्यतः प्रयोग करते हैं किसके लिए, पपाया, बनाना, डेड प्लम के लिए ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिलर प्लांट्स गिव एडिशनल इनकम फॉर द नॉन बियरिंग ऑर्चर्ड, ठीक है, किसके लिए, नॉन बियरिंग ऑर्चर्ड के लिए कौन सा सिस्टम करते हैं, फिलर सिस्टम को, कौन में, डायगोनल कोइनिक सिस्टम में। आगे बात की कंटूर सिस्टम, कंटूर सिस्टम क्या होता है, ये पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, किसमें किया जाता है, पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि नहीं होती, इसलिए कौन सा प्रयोग करते हैं, कंटूर सिस्टम। कंटूर सिस्टम क्या कहता है, एडॉप्टेड इन हिली एरियाज, ये पूछा गया है कि हिली एरिया में कौन सा प्रयोग करते हैं, तो कंटूर सिस्टम करते हैं, ठीक है। आगे की बात क्या है, प्लांटिंग डिस्टेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, इसमें क्या होता है, प्लांट की जो डिस्टेंस होती है, प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो, इसकी जो कोई डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है, क्योंकि इसमें बात करें एक पहाड़ पे, जैसे कि समतल भूमि है, फिर इसके इतने, फिर ऐसे कोई निश्चित भूमि, इक्वल भूमि नहीं होती, समतल भूमि नहीं होती, इसलिए कौन सा पहाड़ यूज करते हैं मेथड प्लांट लगाने के लिए, तो आप बताएंगे कंटूर सिस्टम लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, कंटूर सिस्टम। लास्ट बचता है ट्रायंगुलर सिस्टम, कौन सा बचता है, ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम की अगर बात की जाए साथियों, ट्रायंगुलर सिस्टम की अगर बात की जाए साथियों, ट्रायंगुलर सिस्टम, ट्रायंगुलर इट इज ए मोस्टली यूज इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग, देखो वो भी डायरेक्ट में करते थे, कौन सा करते, पीछे भी बता के आए थे, कौन सा, रेक्टेंगल भी करते थे, ठीक है, लेकिन ये मुख्यतः करते हैं किसमें, इट इज ए मोस्ट यूज इन हाईली हाई डेंसिटी प्लांटिंग, समानता नहीं, अब मुख्यतः कौन सा प्रयोग करते हैं, ट्रायंगुलर मेथड प्रयोग करते हैं, कौन सा करते हैं, ट्रायंगुलर मेथड। अब समझो ट्रायंगुलर मेथड कौन कौन से, आम्रपाली, आम्रपाली और पूसा नन्ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, कितने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना, अपने दिमाग में बता नहीं सकता हूं, और इस वर्ष जो भी एग्जाम होंगे यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। आम्रपाली इज वेराइटी ऑफ मैंगो, मैंगो की वेराइटी जो आम्रपाली है, आम्रपाली के कितना डिस्टेंस रखते हैं, 2.5 इंटू 2.5 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2.5 इंटू 2.5, और जबकि प्लांट आम की बात की सामान्यतः 10 इंटू 10 रखते हैं, ठीक है। इसमें टोटल प्लांट कितने लगते हैं, टोटल प्लांट लगते हैं 1600 प्लांट, कितने लगते हैं, 1600 प्लांट लगते हैं, 1600 प्लांट लगते हैं, कितने लगते हैं, 1600 प्लांट लगते हैं, 1600 प्लांट लगते हैं। इसके बाद की जाए पूसा नन्ना, पूसा नन्ना वेराइटी का, पूसा नन्ना वेराइटी ऑफ, ये बनाना नहीं होगा, पपाया होगा, क्या होगा पूसा नन्ना में, पपाया होगा, क्या होगा, पपाया। पूसा नन्ना है जो वेराइटी ऑफ पपाया, पूसा नन्ना जो वेराइटी है पपीता की, इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस पूछा जाता है कितना होता है, तो बताएंगे 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। टोटल प्लांट कितने लगते हैं, 6400 प्लांट लगते हैं, कितने लगते हैं, 6400 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगते हैं, कितने लगते हैं, 64 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगते हैं, ठीक है।
आज चलते क्लासिफिकेशन के लास्ट, खत्म हो जाएगा क्लासिफिकेशन, 2-3 पॉइंट और रह गए हैं। नेम ऑफ प्लांट ऑफ डिस्टेंस, देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लिए इक्वल दूरी समानता रखे जाते हैं, तो वही प्लांटों की बात करें किसके लिए कितने दूरी रखी जाएगी, ठीक है। तो पूछा जाए मैंगो के लिए कितना रखेंगे, तो मैंगो के लिए 10x10 रखेंगे, कितना रखेंगे 10x10 रखेंगे, किसके लिए मैंगो के लिए। जैसे बात किया गुआवा की, सिट्रस की, बेर की, किसकी, इसकी गुआवा की, सिट्रस की, बेर की, 6x6 कितना रखेंगे 6x6। उसके बाद किया जैक फ्रूट, आंवला, डेट प्लम, सपोटा, इसमें कितना रखेंगे 8x8 मीटर, कितना 8x8 मीटर रखेंगे। ग्रेप्स, खेर, खेर इसमें कितना रखें 3x3 मीटर रखेंगे। पपाया और करौंदा में कितना रखें, पपाया और करौंदा में रखना 2x2 मीटर रखेंगे, कितना रखेंगे 2x2 मीटर रखेंगे, ठीक है। तो यही आज मेरी लास्ट क्लास खत्म होती है। मैंने वादा किया था कि लास्ट क्लास में अपना पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो आज मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है शिवांशु चिकनौरिया, ठीक है। मैं बीएससी एजी सीएसए चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से कर रखी है, ठीक है। इसके साथ साथ अब एमएससी चल रही है वर्तमान समय में, और जो भी एमएससी के साथ साथ थोड़ी टीचिंग करने लगे हैं, आपको बता दिया है, ठीक है। कोई ये प्रोफेशन नहीं है टीचिंग करना, ठीक है। सभी का उद्देश्य होता है गवर्नमेंट जॉब लेना, तो जब तक है तब तक पढ़ा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो भी सलाह है वो कमेंट में लिखना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए